अब बिहार की मिट्टी में जहर है या हवा में जहर है, पानी में जहर है या फसल में ही जहर है, क्या पता मिट्टी पानी हवा कहीं पे भी जहर होगा, वो सारा जहर यहाँ के फसलों में, यहाँ की जड़ी बूटियों में मिल जाता होगा। तभी तो यही तो कारण होगा कि बिहार को, जितने भी हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बढ़ावा देने के लिए, जड़ी बूटियों का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसमें बिहार को नगण्य दिया गया है। पूरे हिंदुस्तान में पिछले 15 सालों के दौरान, 2010 से लेकर के 2025 के दौरान पूरे हिंदुस्तान में ऐसे अलग अलग योजनाएं, 338 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए गए हैं अलग अलग राज्यों में। गुजरात में 16 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और उस 338 प्रोजेक्ट में बिहार को मिला है मात्र 1 प्रोजेक्ट, गुजरात को मिला है 16 प्रोजेक्ट, और इन 338 प्रोजेक्टों के ऊपर टोटल खर्च किया गया है 2375 करोड़ 95 लाख रुपए, और बिहार को कितना मिला है? मात्र 8 करोड़ रुपए। 2375 करोड़ में मात्र 8 करोड़। जबकि सबसे चहेता राज्य कौन सा होगा, आप गेस कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में जिसको सबसे ज्यादा मिल सकता है? वही राज्य होना चाहिए जहां पे सबसे ज्यादा इस तरह का जड़ी बूटियों को पैदा किया जाता है। और सबसे ज्यादा जड़ी बूटी इस तरह का पैदा किया जाता है या तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में, या नहीं तो फिर राजस्थान में पैदा किया जाता है। लेकिन इनमें से कोई सा भी राज्य नहीं है जो टॉप पे बना हुआ है। टॉप पे बना हुआ है गुजरात। गुजरात को पिछले 15 सालों के दौरान 247 करोड़ 90 लाख रुपए दिए गए हैं अलग अलग सालों में, और टोटल 16 प्रोजेक्ट उनका अप्रूव हुआ है। हालांकि इस दौरान ऐसा आपको लगता होगा, क्या पता बिहार सरकार ही जो है वो शिथिल होगी, कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं दे रही होगी। तो बिहार सरकार ने पिछले 15 सालों के दौरान 7-8 टोटल प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए दिए हैं। 10 प्रोजेक्ट टोटल, 7 पहले और 3 इस बीच में। पिछले 4 सालों में 3 प्रोजेक्ट बिहार सरकार ने दिया है, लेकिन तीनों के तीनों अप्रूव नहीं हुआ। और उसके पहले 7 प्रोजेक्ट दे चुका है बिहार सरकार, लेकिन बिहार सरकार का मात्र 1 प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और गुजरात का 16 प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है। और उनको 12-13% जितना जो 2300-2400 करोड़ रुपए खर्च हुआ, उसका 11-12% उनको अकेले सिर्फ गुजरात को दे दिया गया है। जबकि गुजरात में कोई जड़ी बूटी वगैरह का, किसी तरह का कोई भी इस तरह का खेती उत्पादन सबसे ज्यादा नहीं होता है। सबसे ज्यादा अगर कहीं होता है तो राजस्थान में होता है, या अरुणाचल प्रदेश में होता है। पहाड़ी राज्यों में भाई, हिमालय, लोग कहते हैं जड़ी बूटियों का गढ़ होता है, तो हिमालयी राज्य को मिलना चाहिए था, जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए था, अरुणाचल प्रदेश को मिलना चाहिए था। अरुणाचल प्रदेश टॉप 3 राज्य भी है जहाँ पे सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों का उत्पादन होता है, लेकिन मिल किसको रहा है? गुजरात को, क्योंकि गुजरात में कुछ खास है तभी तो उनको मिल रहा है। बिहार में भी प्रभाव है जड़ी बूटियों का। बिहार का इतिहास जड़ी बूटियों को लेकर के, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, इनके खुद जो पिताजी थे वो वैद्य जी कहलाते थे, वैद्य हुआ करते थे वो। तो बिहार का इतिहास लंबा चौड़ा है और यहाँ पे पोटेंशियल भी है। और अगर बिहार में पोटेंशियल नहीं है तो आप बताइए कि 2003 से लेकर के 2011 तक डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद बिहार में 4 बार आते हैं, सिर्फ एक काम के लिए, और एक ही गांव में, पालीगंज यहीं पे है। पालीगंज में वो 2003 में आकर के प्रमोट करते हैं जड़ी बूटियों के उत्पादन के लिए। और अगले 10 साल भी क्या कहिए, 9 सालों में, 8 सालों में 4 बार उस गांव में खुद वो जाते हैं प्रमोट करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए। और सिर्फ वो नहीं मिलते हैं आकर के, वहां से इस गांव के लोगों को भी राष्ट्रपति भवन बुलाते हैं 4 बार। अलग अलग सालों में अगर आप देखिएगा तो 2003 में, 2005 में, 2008 में, 2011 में, ये 4 बार राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद वहां पे जाते हैं। और उस पालीगंज की स्थिति क्या है आज वहां पे बैंगन उपजाया जा रहा है, उसी खेत में, उसी उद्यान में, जिसको आकर के, जहां पे सबसे पहला सैपलिंग, सबसे पहला पौधा अब्दुल कलाम आजाद ही नहीं लगाया था, उसमें आज बैगन पैदा किया जा रहा है। बैगन कौन सी जड़ी बूटी है ये आप, और यहाँ पे पूरा पोटेंशियल था, तभी तो अब्दुल कलाम आजाद यहाँ पे इतना आकर के मेहनत किए और यहाँ पे प्रमोट करने का प्रयास किए। और उसी दौरान 2010 के आसपास ही बिहार को वो एक प्रोजेक्ट मिलता है। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट 19 में मिलता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में एकमात्र बार जब प्रोजेक्ट दिया गया है, इसमें पैसे दिए गए हैं, 8-8.5 करोड़ रुपए दिया गया है, वो चुनावी वर्ष में ही दिया गया है, 2019-20 में, जब लोकसभा का भी चुनाव था और विधानसभा का भी चुनाव था, उसी टाइम पे पैसे दिए गए हैं। और भी अगर योजना वाइज भी अगर आपको 2-3 योजनाओं का मैं आपको डिटेल बता देता हूं। अगर योजना के अनुसार भी अगर आप उन योजनाओं में बिहार के साथ जिस तरह से भेदभाव किया गया है, वो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए नेशनल आयुष मिशन चलाया गया
2019 से लेकर के 2017 से लेकर के 2022 23 21 तक चला था वो 5 सालों के लिए प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट में टोटल पूरे हिंदुस्तान में 136 करोड़ रुपए बांटे गए, अलग अलग राज्यों को दिया गया। और उस 136 करोड़ में बिहार को कितना दिया गया? उस 136 करोड़ में बिहार को मिला मात्र 74 लाख रुपए, 1 करोड़ भी नहीं दिया गया। 136 करोड़ में 1 करोड़ भी बिहार को नहीं दिया गया, 74 लाख रुपए दिया गया। और यहीं बगल में उत्तर प्रदेश को 21 करोड़ रुपया दिया गया, 21 क्या 22 मान लीजिए, 21 करोड़ 94 लाख रुपया दिया गया। यानी कि बिहार के साथ यहाँ पे भी भेदभाव। कोई सा भी इस विषय से संबंधित कोई सा भी केंद्र सरकार का योजना उठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार के साथ कितना भेदभाव किया जा रहा है। एक और उठा लीजिए, आयुष आपके द्वार ये योजना चलाया गया। और इस आयुष आपके द्वार योजना में पूरे देश के अंदर 83,45,039 अलग अलग प्रजाति के अलग अलग तरह के जड़ी बूटियों के पौधे देश के अलग अलग हिस्सों में बांटा गया कि आप अपने अपने राज्य में इसको लगवाइए। अब 83 लाख में से बिहार को कितना मिला होगा? कम से कम 1 लाख मिलना तो चाहिए ही था। अगर आप पैसे भी देखिएगा, नेशनल जो आयुष मिशन उस हिसाब से 1% भी, आधा % भी कम से कम मिलता, आधा % भी होता तो कम से कम 50,000 मिलता। बिहार को मिला है मात्र 805 पेड़, 805 पेड़ मिला है बिहार को पूरे बिहार में लगाने के लिए, या पौधा कह लीजिए मिला है पूरे बिहार में लगाने के लिए। और गुजरात को कितना दिया गया? गुजरात को दिया गया 3,08,203 पौधे जड़ी बूटियों के, और बिहार को 850 भी कहाँ, 805 पौधे दिए गए। तो इस तरह से जितने भी योजनाओं को आप उठाइएगा तरत दर परत, और ये सारे जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन इत्तेफाक है कि ये केंद्र सरकार का दिया हुआ आंकड़ा है। अलग अलग समय में लोकसभा में, राज्यसभा में सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के जवाब में सरकार ने ऐसा किया है। और हमने क्या किया कि हमने इन सभी आंकड़ों को एक जगह इकट्ठा कर दिया और उसको जोड़ किया, घटा किया, परसेंटेज निकाला, तो ये हालत सामने आया है। और इनको अगर आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका हम लिंक डाल देंगे, वहां पे जाकर के आप खुद चेक कर सकते हैं। भारत सरकार को इस योजना में, जड़ी बूटियों को प्रमोट करने की योजना में, कम से कम किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे आने वाला जो दौर है पूरे विश्व के लिए, वो इन्हीं जड़ी बूटियों का दौर है। क्योंकि अभी ये अंदाजा लगा, ये इंटरनेशनल स्टडी है कि 2050 तक पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था का 5 ट्रिलियन, जो कहते हैं ना कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी होने वाली है, 5 ट्रिलियन अभी होने वाली है इकोनॉमी देश की। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये पूरा का पूरा जड़ी बूटियों का जो है वो बिजनेस, यानी 5 ट्रिलियन का बिजनेस होगा सिर्फ और सिर्फ औषधि पौधों का 2050 आते आते। और उस 5 ट्रिलियन में से पूरे हिंदुस्तान का पोटेंशियल है 3 ट्रिलियन पैदा कर सकता है, सिर्फ अकेले बिहार, अकेले भारत पैदा कर सकता है। और आज के डेट में कौन सबसे टॉप पे बना हुआ है? इसमें चीन बना हुआ है पिछले 10 सालों से। हालांकि अगर आप इस ग्राफ को देखिएगा तो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि चीन धीरे धीरे प्रोपोर्शनली पीछे जा रहा है। अभी हमसे पीछे नहीं हुआ, अभी भी है वो सबसे टॉप पे बना हुआ है, लेकिन हम दूसरे स्थान पे पा चुके हैं। और हम अगर प्रयास करें तो 2050 तक हम सबसे बड़ा औषधि पौधों का, औषधि के उत्पादन का सबसे बड़ा पूरी दुनिया में 5 में से 3 ट्रिलियन हम इकोनॉमी हमारा हो सकता है इसमें। तो अगर इस तरह का एम्बिशियस काम में किसी भी राज्य जिसके पास पोटेंशियल है, चाहे वो बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या हिमालयी राज्य हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का उत्पादन हो सकता है, उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना ये एक नेशनल राष्ट्र के साथ धोखाबाजी होगा, राष्ट्र को नुकसान इसमें हो रहा है। तो कम से कम इस योजना में, इस चीज़ को प्रमोट करने में, औषधि पौधों को प्रमोट करने में भारत सरकार को किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस राज्य के अंदर जितनी पोटेंशियल उसका फुल इस्तेमाल करने देना चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।